हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो 22 फरवरी के दिन सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और सभी क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाएगा जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग एक एक प्रश्न को एकदम रट जाइएगा। आपको 22 फरवरी के दिन यही सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, तो उस दिन मत पछताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका बिना टाइम कमाए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आंसर की आपको मिलाने आपको इसी पर मिलाना होगा सही ऑब्जेक्टिव आंसर की, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपका बिना टाइम कमाए, ठीक है। देखिए जरा आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है तो हम आंसर देना चाहेंगे किसको, जाति प्रथा को। पहला का आंसर हम देंगे डी नंबर को, जाति प्रथा को, ठीक है, जाति प्रथा को। इसका कलर चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, जाति प्रथा, डी नंबर होगा। जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर द्वारा लिखित यह भाषण है। क्या है, भाषण है। और मैक्स मुलर इस पाठ के लेखक है और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, याद रखना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किससे माना है। तो बूढ़े ने नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित यह पाठ है और उसमें बूढ़े ने सबसे बड़ी बात प्रेम को माना है। किसको माना है, तो प्रेम को माना है, याद रखिएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो देख लो, बहादुर का बाप जो था ना वो युद्ध में मारा गया था। युद्ध यानी कि आपका आंसर होगा ए नंबर। बहादुर का जो बाप था वो युद्ध में मारा गया था। आपको पता ही होगा कि बहादुर बहुत ही नेक इंसान था जो नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है, जिसका बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ठीक है। तो उसका बाप युद्ध में मारा गया था। अब देखो ज़रा विलनव क्या है। विलनव क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है ना। तो विलनव एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव का नाम है विलनव, ठीक है, याद रखना। रसखान किस विषय में प्रसिद्ध है। रसखान किस विषय में प्रसिद्ध है। तो सवैया छंद में रसखान एकदम प्रसिद्ध है, ठीक है। आंसर होगा आपका ए नंबर। जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मो अंशु वहिनी ले बरसो कौन कहते हैं। घनानंद या फिर रसखान, दिनकर, गुरु नानक। तो दिनकर तो होगा नहीं और गुरु नानक भी नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर आंसर, याद रखिएगा सभी छात्र, ठीक है। 7 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन आपका, किसके हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती है। तो जनता, ठीक है, जनता राज, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर, जनता के हुंकारों से नींव उड़ जाती है, ठीक है, याद रखना। 8 का आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ पर मिलता है। तो नगर के चौक पर या फिर चौक पर, आंगन में, घर के अंदर, घर के दरवाजे पर। तो याद रखना, घर के दरवाजे पर कहाँ मिलता है, तो घर के दरवाजे पर। आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर कविता में, लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कवि ने कहाँ लौटने की बात करता है। तो कवि बंगाल में वापस लौटने की बात करता है। कहाँ पर, तो बंगाल में लौटने की वापस बात करता है, ठीक है। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता होता है ना, सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। क्या है, तो श्रम विभाजन सभ्य समाज के लिए आवश्यकता होती है। 11 का हम आंसर बी नंबर टिक लगाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक और आपका भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 इसमें मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। तो पूछा जा रहा है कौन इनकी रचना है। तो 12 का आंसर हम देंगे, इनमें सभी है, हु आर सुतराज, ठीक है, यू आर द कास्ट इन इंडिया, ये सभी किसके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही रचना है, ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका,
गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किराने का काम करता था? तो गिरधर लाल सेन साहब की किरानी में फैक्ट्री का काम करता था। सेन साहब की किरानी में। देखो तो यहाँ जरा आंसर क्या दिया, 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर डी होगा। सेन साहब की किरानी में काम करता, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था गिरधर लाल। और गिरधर लाल के बेटा का नाम था कासू, ठीक है, सॉरी कासू नहीं, मदन, ठीक है। अब देखो तो सेन साहब किसके व्यंग से हैंडकर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से हैंडकर रह गए? तो देखिए 14 का जो आपका आंसर होगा ना, 14 का आंसर होगा ए नंबर, पत्रकार महोदय के व्यंग से। आंसर याद रखना, पत्रकार महोदय के व्यंग से, ठीक है। अब देखो भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो भारत लोगों के मन में बसता है। कहाँ बसता है? तो लोगों के मन में। आंसर आप डी नंबर पर टिक लगाइएगा, भारत लोगों के मन में ही बसता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? कहानी है, पुराण है, उपन्यास है, शास्त्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो पुराण है, महाभारत एक पुराण है। आंसर याद रखिएगा डी नंबर। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो देखिए 17 का जो आंसर होगा ना 80 नंबर का, संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में है। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, फौजी या फिर नौकर? तो नौकर था। कहाँ बहादुर कहानीकार का नौकर था। क्या था? नौकर। तो हम आंसर 18 पर 18 का किस पर टिक लगाएंगे? सी नंबर पर ना, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, सी नंबर पर टिक लगाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो लगता है हमें आपके किसका है निराला की साहित्य साधना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का। हाँ हाँ, रामविलास शर्मा का होगा। क्या होगा? सी नंबर का, रामविलास शर्मा की, ठीक है। अब देखो 20 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध डुमराव घराने या फिर लखनऊ घराने? तो देखो 20 का आंसर होगा ए नंबर, लखनऊ घराने से, क्योंकि बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1938 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1992 में, और इनकी मृत्यु 24 वर्ष के 54 साल की उम्र में हुई थी। 27 साल की उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बिरजू महाराज अपनी अम्मी को ही सबसे बड़ा जज मानते थे। अब कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शास्त्रीय गायक है। क्या है? शास्त्रीय गायक, याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने शायद, हमें लगता है, हाँ आ गया, याद आ गया, पिताजी ने दीदी को मारा था। किसको? दीदी को, ठीक है। पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है, बता सकते हैं? तो देखिए पक्का महल क्या है, आंसर होगा काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका पक्का महल है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? गांधी चरित्र निर्माण मानते हैं, चरित्र निर्माण। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास काम क्रोधहीन व्यक्तियों में होता है। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो काम क्रोधहीन व्यक्तियों में ही होता है ब्रह्म का निवास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु की कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था? गुरु की कृपा का महत्ता का वर्णन आपके गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक ने किया था। किसने? गुरु नानक। और देखो अगला क्वेश्चन, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। गोस्वामी ने रसखान को दीक्षा दी थी, ठीक है। रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? तो रसखान एक भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल के कवि है, ठीक है। अगला, घनानंद किस भाषा का कवि? अब यहाँ पर घनानंद आ गया, तो घनानंद तो ब्रज भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। 29 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ब्रज भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो याद रखना आप लोग, क्या होगा? ब्रिटेन ना होगा, हाँ ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नाट्यकृति है? नाट्यकृति इनमें से कौन है? 31 का आंसर आपका भारत सौभाग्य हो जाएगा, यह नाट्यकृति है, ठीक है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो हम 32 का जो आंसर होगा ना वो डी नंबर का, भारत माता के लिए। किसके? भारत माता के लिए प्रयुक्त है, ठीक है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर है। आंसर से हो जाएगा सी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है
हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? तो नगर के चौक पर। कहाँ निकलता है साथियों? तो नगर के चौक पर। आंसर होगा बी नंबर, नगर के चौक पर। ठीक है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन्हीं दिनों। हाँ, इन्हीं दिनों होगा, ए नंबर होगा। क्या होगा? 35 का ए नंबर होगा, इन्हीं दिनों में। ठीक है, इन्हीं दिनों। आंसर 35 का आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? गफलत का प्रतीक है। 36 का आंसर ए नंबर होगा, गफलत का। ठीक है। याद। अब देखो अगला क्वेश्चन, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? याद रखना, क्या इसको कर रहा है? य को ना व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, व्यंजन के। ठीक है, किसको? व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, कौन अघोष वर्ण निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण तो देख लो यहाँ पर आंसर होगा च होगा। क्या होगा? च ना होगा। हाँ, ठीक है। अब देखो सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? सदानंद का सही संधि विच्छेद आपका होता है ए नंबर, सद प्लस आनंद। सद प्लस आनंद। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद बताइए। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद सत प्लस चित प्लस आनंद, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको 40 प्रश्न बता दिए और 40 को एकदम 40 को एकदम रट जाना और बता सकते हैं कि आपको कितना याद था, ताकि हम भी देखें कि आप लोगों का कितना अच्छा तैयारी हो रहा है। ठीक है। और एक बात बोल दूँ कि आज शाम को हम मैथ के 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला कम से कम 15 क्वेश्चन बताएंगे और पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा एकदम। उससे आप रट लेना, शाम को बताएंगे। ठीक है। शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जाकर। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पर डेली शाम 6 बजे से सुबह 5:30 बजे से लाइव क्लास चलाते हैं। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय। ठीक है।